ओला डॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समरा अमीन चौधरी, एंड्रोलॉजिस्ट। आज आपसे मैंने बातें करनी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल अब आप लोग देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स में पढ़ती जा रही हूँ। ओके, आज डिस्कशन होगी। मोस्टली जो कमेंट्स आ रहे हैं उनके आंसर्स मैंने देने हैं, और वो सब अल्टीमेटली एक ही चीज़ पे आके एंड अप कर रहे हैं। तो प्लान तो मेरा कुछ और था कि मैं कुछ और बात करूंगी आज डिप्रेशन के बारे में, बट लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो बॉदर कर रहे हैं उन लोगों को जो मेरे पास नहीं पहुंच सक रहे हैं और जो दूर दराज इलाकों में हैं। सवाल आ रहा है कि मैडम वही बात है, खुद लज्जती की आदत, खुद लज्जती की आदत, खुद लज्जती की आदत छोड़ी नहीं जा रही, दवाई बता दें। मैंने बहुत दफ़ा, दिस इज़ अ री एनफोर्समेंट और अ काउंसलिंग सेशन नंबर 2। ये आदत है, ये नशा है। नशा हमेशा बहुत मेहनत करने से छूटता है ना, अगर छोड़ेंगे तो जानलेवा भी हो सकता है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इतने हद तक, अगर आप एक स्टेज पे आके ट्रीटमेंट नहीं कराएं, देखिए मेरी एक हद तक ही लिमिट है। जो लोग मेरे पास आते हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक नहीं जाती वो क्या करेंगे? अगर इस खुद लज्जती से जिहाद नहीं करेंगे, आप इस जिस्म को जो कि मिट्टी में मिल जाना है, सॉरी आप मुझे इस्लामिक स्कॉलर भी कह सकते हैं, बट यस, जो हमारी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं और जो हमारे अल्लाह ताला की तरफ से काम आते हैं, इस जिस्म को लज्जत देने के लिए क्यों ये काम कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़ दें। अपनी रूह को तस्कीन के लिए अल्लाह ताला से नाता जोड़ें। यकीन जाने ये बुराइयां सब छूट जाएंगी। सवाल आ रहा है कि मैडम बाल बहुत गिर रहे हैं, वजह क्या है? जी खुद लज्जती। गिरेंगे मैडम, चिड़चिड़ापन बहुत है, पढ़ा नहीं जाता, वजह क्या है? वही ये होगा। फिर सवाल आता है कि मैडम जब मैं अपनी नॉर्मल सेल्फ से, मुझे जब किसी और सिचुएशन में जाना पड़ता है, जैसे कि लड़ाई हो रही हो किसी के दरमियान, तो मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है और मैं बिल्कुल लड़ नहीं पाता, या मैं बिल्कुल अपनी एनर्जी लेवल्स एक मर्द के तौर पे उस वक्त यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर कपकपी आ रही होती है। तो ये सब कुछ इस आदत की वजह से, जो 3 या 4 बीमारियां हैं उनमें से सूरतुल इंजाल, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, देन योर जरियान और स्पर्मेटोरिया, ये यकीन जाने एक खोखला मर्द पैदा कर रही हैं। अगली नस्ल को संभालने की मेरी एफर्ट्स जारी हैं और जारी रहेंगी। प्लीज़ इस आदत को छोड़ें। बार बार अपने आप से ये वादा करें कि आपने हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोल के साथ ये ज़िंदगी गुजारनी है। 13 साल की उम्र का बच्चा या 15 साल की उम्र का बच्चा मुझे ये कहेगा तो फिर मैं क्या करूँगी? बताएं, मैं क्या करूँ उस बच्चे को? किस तरह से मैं उसको किसी एडिक्शन सेंटर में तो नहीं दाखिल करा सकती, क्योंकि उसकी तो कोई मेडिसिन ही नहीं है, कोई मेडिसिन ही नहीं। आपने करना है, आपके घर वालों को बताएं, अपने अब्बू को बताएं, अपने बड़े भाई को बताएं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। वो आपकी हेल्प करेंगे, मत डरें कि वो आपको डांटेंगे। नो, टाइम वो टाइम गुजर गया कि जब बड़ों ने डांटना है, अब बड़ों ने आपकी हेल्प करनी है। और मैं बड़ों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, और कहीं भी उनकी बच्चों को अगर मेमोरी लॉस या कोई ऐसी चीज़ या चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, तो उन पे प्रॉपर फ्रेंड्स की तरह पेरेंट्स उनसे बात करें। ठीक है, ये मेल चाइल्ड के साथ फादर की बात होएगी। और उसके अलावा जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है अर्ली मैरिजेस का या लेट मैरिजेस का, अर्ली मैरिजेस ज़ाहिर है हमारे इस्लाम में जो कही गई हैं उसकी जो मसलहत है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है कि हर मर्द बुराई से बच जाता है अर्ली मैरिज में, और अब इस चीज़ की ज़रूरत आ रही है कि हमें शादियां अर्ली कर लेनी चाहिए। अब ये चीज़ कि लड़की का कैरियर बन जाए एक हद तक ठीक है, लड़के का कैरियर भी बन जाए वो भी ठीक है, लेकिन अगर बच्चे शादी कर लें और साथ साथ पढ़ते रहें तो मैं समझती हूँ इससे बेहतरीन हल कोई भी नहीं होगा। ठीक हो गया। तीसरा, मैरिज ब्रेकअप्स में एक जो सवाल या मेरे माइंड में है, या जो मैंने बहुत कुछ सुना, क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ कि जब मेरे पास पेशेंट तो तभी आता है जब पानी सर से गुजर चुका है और टाइम कम है और इलाज करना है, और कंप्लेन क्या है कि जी लड़की के घर वालों की इंटरफेरेंस। ओके, लड़की के घर वाले इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, अव्वल तो मुझे बैठ के सुनना चाहिए दोनों पार्टीज़ को कि ये कैसे कह सकते हैं, बट यस, अब मैंने काफ़ी हद तक इतने केसेस देख लिए हैं कि लड़की जी 1 सेकंड में एक बात माँ को बताती है, नो दिस इज़ रॉन्ग, गर्ल्स दिस इज़ वेरी रॉन्ग, इस चीज़ से आपका घर तबाह हो जाएगा, बच्चे का तो नहीं। तो घर तो हमने बसाने के लिए शादी की थी ना,
तो मेरी अपनी बेटियों से, अपनी फ्रेंड से, अपनी स्टूडेंट से सबसे रिक्वेस्ट है कि ये एक वो रिश्ता है जो आपका और आपके हस्बैंड के दरमियान का रिश्ता है। ना तो इजाज़त है हस्बैंड के ख़ानदान वालों को इसमें इंटरफेयर करने की। यस, ये आपका ज़र्फ़ है, आपकी तालीम और तरबियत है अच्छी बच्चियों की कि उनको इज़्ज़त दें और उनकी थोड़ी बातों को बर्दाश्त कर लें। बट अगर ना भी बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं भी बर्दाश्त कर रही लड़की, तो ये मेल का काम है टू कीप द बैलेंस। ये मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी चीज़ें, बिकॉज काउंसलिंग सेशंस में हर किसी को नहीं दे सकती और बार बार नहीं दे सकती। दूसरा, जो फीमेल्स के पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ अरसा शादी के बेटी को खुद से घर संभालने दें, इंटरफेयर ना करें। हमारे ज़माने में तो पेरेंट्स एक ही बात कहते थे कि तुम्हारा जनाजा निकलेगा, एंड इन अ वे आई थिंक इट वाज राइट। अगर घर बसाने के उससे सीखो, आई डोंट नो, इट्स अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट एंड आई नीड योर फीडबैक कि क्या होना चाहिए। ये भी नहीं है कि लड़की की जुल्म सहती रहे। जुल्म सहना भी मना है, और फिर उसको जो ऐसे हालात हैं फिर तो आप बेटी का ज़रूर ब्रेकअप करवा दें। मगर जहाँ गुंजाइश है, लोग भी अच्छे हैं, लड़का भी ठीक है, थोड़ी बहुत कोई उसको ऐसी बीमारी आ रही है, उसको टाइम दें और बेटी को बताएं कि लाइफ थोड़ी सी मुश्किल तो है, दोनों के लिए मुश्किल है, और जब एजुकेशन ख़त्म हो जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, तो वो थोड़ी मुश्किल ही है। और अब नेक्स्ट मैंने अपनी वीडियो में जो बात करनी है, दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी अबाउट प्रीमेच्योर एजैकुलेशन एंड द ट्रीटमेंट मेथड्स। बिसाइड्स मेडिसिन, हम प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास किताबों में आता है कि 3 में से 1 मर्द, मैं समझती हूँ 3 में से 2 मर्द इस मर्ज का शिकार हैं, और इस वबा या ये जो वबा अख्तियार कर गई है, ये अब अनकरीब, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए और हम किसी को ना संभाल सकें अपने मर्दों में से, इट्स हाई टाइम कि मैं काउंसलिंग सेशन भी देती रहूं। और जिन जिनको इस प्रॉब्लम का इशू है, प्लीज़ अच्छे डॉक्टर के पास आके अपनी ट्रीटमेंट कराएं। डोंट वेट फॉर दिस कि जी ये खुद ठीक हो जाएगी। ये बीमारी खुद ठीक नहीं होती, ये आपको बेड से लगा देगी। खुदा के लिए वर्जिश शुरू करें और अपने एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास, हकीमों से, मैं ये नहीं है कि मेरी दुश्मनी है, हिकमत अगर वही होती तो शायद मैं आज इस सीट पे ना बैठी होती। मुझे शिकायत है हकीम भाइयों से कि उन्होंने क्यों मर्दों के साथ ये किया है, और हकीमों से कोई कुश्ते नहीं लेने, अपने आप को रीनल फेलियर में नहीं डालना। ये वो सवालों के जवाब हैं जो मेरे पास बहुत ज़्यादा ढेरों आए हुए हैं। और प्लीज़, मैं प्रैक्टिकली मेरी चैट अगर आप देखें, मेरे पास 30,000 चैट्स हैं, मैं नहीं आंसर कर पा रही। मैं इसीलिए बार बार अब आपके पास आ रही हूँ काउंसलिंग के लिए कि प्लीज़ खुद लज्जती की आदत से लड़ना है। लड़ेंगे तो कामयाब होंगे। खुदा ने जहाद का हुक्म दिया है, नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद, और ये नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। आपने अपने अल्लाह को भी जवाब देना है, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को, अपने आगे आप किस तरह से बाप बनेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं जा रही। से नो टू खुद लज्जती एंड से नो टू बैड मूवीज़। प्लीज़, अगर आप ये कर लें 2 चीज़ें, तो बहुत जल्द हम एक बहुत बेहतर जनरेशन को लेके आगे चलेंगे। सी यू इंशाल्लाह सून। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नई वीडियो जो भी है वो आप तक पहुंच जाए। और जो सवाल हैं प्लीज़ भेजें। आई हैव दिस पॉइंट इन माई माइंड कि अब मेरा दिल चाहता है कि आपके जो सवाल हैं, इंडिविजुअली तो नहीं, मैं इसी फोरम में फ्रीक्वेंटली आके आंसर कर सकूँ उनका। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।